मिट जाएंगी। जो उन्होंने तपस्या की है, जो उन्होंने कहा है, उस कहे के अनुसार जो उन्होंने किया है उसका परिणाम हमें भी उतना ही मिल जाएगा। ये लाभ है बस। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रही, ये बीज हूँ, ये मैं ही बीज हूँ, ये प्रकृति जो है माँ की तरह है, नहीं समझ में आ रही। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रही। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि देख, जो सृष्टि में जो मूल प्रकृति है, उन सबकी माता है, सब जीवों की माता है मूल प्रकृति। और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब इसका मतलब क्या, अंशी जो जीव है वो क्या, किसका अंश है? भगवान का। पत्नी है, पुत्र है, माता पिता है, जो भी है कीड़ा है, मकोड़ा है, जीव तो उसमें भी है, वृक्षों में भी, सब। तो सबको क्या, अब देखिए सीख मिल गई इससे। क्या सीख मिल गई? सामाजिक बुराई नहीं होनी चाहिए, मिल गई ना। भ्रूण हत्या है, मिल गई ना। ऊंच नीच है, पर्यावरण मिल गई ना। हम खत्म कर देते हैं, पौधों को खत्म कर देते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भोग विलास के लिए हमने पर्यावरण को नष्ट कर दिया। अब ये जो श्लोक है कितनी कितनी बुराइयों को खत्म, उन्मूलन कर सकता है। लेकिन हम ऐसे ही पढ़ के चले गए। और हम तो अध्यात्म, हमें गीता पढ़ते हैं, हमें क्या लेना देना, भगवान का भजन करते हैं, हमें कोई लेना देना, कोई मरे कटे, कोई हमारे धर्म पे कोई बोले, हमें क्या लेना देना। ये हम नकार नहीं है। गीता का साधक जो है बहुत उच्च श्रेणी का मनुष्य वृत्ति वाला होता है, उच्च श्रेणी का। हाँ, ऐसे ही आप जैसे साधकों पे, आप जैसे शुद्ध हृदय वालों पे बहुत जिम्मेदारी है, महती जिम्मेदारी है समाज। अपने परिवार तक सीमित नहीं है आप। हाँ, ये बात हम मान लें। कुछ भी गलत हो रहा है तो जैसे हमारे महापुरुष करके गए, अब हम शरीर में, हमारी जिम्मेदारी है। इस जो परंपरा के वाहक हम इस मसाल को अपने पीढ़ी में दे के जाएं। हमें जहां तक कुछ हो रहा है, लड़ना थोड़ी है, समझना है, समझाना है, उलझना नहीं है किसी से कि हम किसी को टोके। हम बोल सकते हैं ना, कभी होता है कई बार। मैं एक उदाहरण लेते हैं, कई बार एक बार ट्रेन में एक बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, मुझे लगता है 20-21 साल का, लैपटॉप चला रहा था, खाना खा रहा था, और नीचे सीट पर उसने खाना फेंक दिया। नीचे बैठे थे लोग। मैंने कहा भैया, ये कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए आपको? मैं एक बच्चे की देखी बता रहे हैं, उस लड़के को मुझे अच्छा लगा बड़ा। बाद पहले तो बोलता, अरे कूड़ा फेंका है, और क्या फेंके? तो मैंने, आपको बेटा पता नहीं है कूड़ा कहाँ फेंकना है? आपको जगह नहीं पता है? आप, मुझे लगता है कि अच्छा तुम्हारा जो दिख रहा है और आप उस हिसाब से पढ़े लिखे हो, आप लैपटॉप चला रहे तो इतना भी ज्ञान है। लेकिन मुझे लगता है इतना ज्ञान नहीं आपको कि कूड़े का स्थान कहाँ है। डस्टबिन जैसा कोई शब्द शायद सुना हो, ऐसे ही बोला मैंने। अब जो भाई साहब जिनके ऊपर फेंका था, जहां सीट पे बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे क्या लेना देना था, लेकिन मुझे लगा तो मैंने बोला। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो सीट से उठा, कूड़ा उठाया, डाल के आया और मेरे पास आया कि अंकल जी सॉरी, गलती हो गई। मैंने फिर उससे यही कहा कि देखो, तुम समाज के बड़े अहम अंग हो हमारे। हमारे से आपका संबंध नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन समाज में रहते हो, किसी के बेटे हो। है, जब तुम अच्छा काम करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, तुम्हारे परिवार पे ये कोई कलंक नहीं लगेगा। लेकिन अभी कलंक लगता है, यदि ऐसा नहीं कहते तो। लेकिन अब नहीं लगा। मुझे खुशी हुई। और मैं शायद तुम्हें दोबारा पहचान भी नहीं पाऊं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हृदय में रहेगा कि एक बच्चा मिला था, उसने ऐसा किया। तो क्या है कि पूरा जो यूनिवर्स में आपके प्रति हमारी ब्लेसिंग्स रहेगी ना, और सबकी ब्लेसिंग्स रहेगी। देखो, छोटे नहीं बन गए आप। ठीक है? अब वो काम हम करते नहीं हैं। हमने शुरू से ही, हमें कैरियर, करेंसी, अहम पोषण, नाम दे दिया, नाम बुलाएंगे, स्टेज पे हम जाएंगे, अच्छा लगेगा, कितनी देर के लिए। ये हम करें, ये जो है गुण का संग का मतलब यही है कि गुण संग के भोग से हम अहम का पोषण करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इनका सदुपयोग करें। जहां पे हमें अभी किया ना, हमने टोका उसको, है ना, उसने बदले में कुछ कहा, ठीक है, लेकिन संतुलन थोड़ी हमको देंगे कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, ठीक है, नहीं करेगा, हम कर देंगे। एक सीमा तक हम उसको करेंगे। लेकिन जब सीमा लांघ दी जाती है तो दंड विधान भी भगवान ने किया किया है ना। फिर अपने पराये का भेद नहीं रहता। कह रहे थे तेरे परदादा है, ठीक है, मार। मरवाया और मारा उन्होंने अर्जुन ने। तो ये हमें ये चीज सिखाती है कि कोई भी अपना पराया है, जिनसे मोह है उसकी गलती माफ, जिससे मोह नहीं उसको दंड दे दो, ये तरीका ठीक नहीं। फिर हम फंसते हैं। इसी को कहते हैं गुण का संग। लेकिन कर्तव्य कर्म जब करते हैं, कर्तव्य पेन से लिख दिया और रख दिया, तो वो गुण संग नहीं है। उस गुण का सदुपयोग है जो भगवान ने दिया है। नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम प्रकृति में रहेंगे तो गुण के अनुसार तो कार्य करेंगे, लेकिन निष्कामता रहेगी, उसमें उद्देश्य की परायणता रहेगी। तो फिर वो गुण का संग हमें भासेगा नहीं। तो यहां भगवान ने ये सृष्टि संरचना का ये अवधारणा स्पष्ट की, कॉन्सेप्ट स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया?
कि मैं ही सब में, हाँ, प्रकृति में, मूल प्रकृति में ये बीज स्थापन करने वाला मैं ही सबका पिता हूं। ठीक है, हम सबके पिता एक में पिता कौन है? भगवान ही, इसको हम मान लें। ठीक है, हरे कृष्ण, आगे बढ़े। हम्म हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सत्यम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्य रज तम, ये तीनों गुणों अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, कुछ बताएं अपने इसके श्लोक के बारे में। आप कुछ बोल सकते हैं तो बोलें संक्षेप में, क्या आप ही समझे? बोलो, आप बोलो। इसमें जैसे भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा कि सब जीवों का पिता मैं ही हूं, है, लेकिन जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं ये बता रहे हैं इसमें। क्यों पड़ जाते हैं? हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। देखो प्रकृति त्रिगुणमयी है, ये बिल्कुल है, कोई भी इसमें रहेगा तीनों गुणों से, है। लेकिन सत्वगुण जो होता है वो सत्वगुण मनुष्य में होता है, बाकी के दो गुण सब जीव में मिल जाएंगे, लेकिन सत्वगुण मनुष्य में ही होता है ना। अब जैसे भावार्थ में है कि ट्रिनिटी का सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो संकल्पना है, ये सब जैसे गॉड है, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ये सब चीजें क्या है? ये त्रिगुणमयी चीज कोई हमारी बातों को विभिन्न कॉन्सेप्ट में विश्व में परोसा गया है। देखिए सनातन धर्म का मतलब ही ये है कि इसका कोई आदि नहीं है, जब से सृष्टि तब से धर्म है। तो देखो जी, इसमें अहम वाली बात नहीं है। हम विश्व वैष्णव इसलिए कह रहे हैं कि धर्म तो सृष्टि में एक ही है, बाकी तो सबकी एक सीमा है कि कोई 2,500 साल से है तो कोई 1,700 साल से है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कि आज कोई हम में से कहे कि जो हमारे पंचांग हैं, नासा का अभी अस्तित्व है, इससे पहले तो नहीं था, लेकिन कुंभ की अवधारणा तो हजारों साल से है। तो जो हमारी वैज्ञानिकता है, जो खगोल की है ना, वो बड़ी विशिष्ट है। और उसमें देखा जाए तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, सबने अनेक अनेक ऑब्जर्वेशन किए हैं स्वभाव पे, स्वास्थ्य पे, और देखें तो जो हमारी जो साधनों पे, उसके बाद उन्होंने उसकी उपयोगिता बताई और उन्होंने पद्धति बताई। लेकिन ये हम पद्धति समझ लें तो ये जीवन के आरंभिक काल से काम की चीज है, लेकिन जीवन का जो सिस्टम हम समझते नहीं है। ऐसे ही जैसे मनुष्य शरीर आया तो मनुष्य शरीर की उपयोगिता क्या है और कैसे इसको उपयोग करें, वो भगवान बता रहे हैं इस गीता में, गुणों का। तो अब सत्वरज की अवधारणा हमने समझ ली कि इसमें निर्मलता होती है ना, प्रकाशवान होता है, उचित अनुचित का भेद होता है। रज के मतलब क्या है कि जो हमारी कामनाओं के कारण हम कर्म करते हैं, ये रजोवृत्ति है। प्राय मनुष्य रजोगुणी है, हम सब रजोगुणी है। हमें क्या लाभ मिलेगा? हम तभी काम करेंगे, भौतिक लाभ होगा तो ठीक है, नाम बड़ा ही हो कुछ न कुछ। तमोगुण का हम जानते हैं कि ये स्वरूप से ही बांधने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि निब निबदनंति महाभाव देहे देहिन व्ययम, देहाभिमान के कारण और गुणों के कारण जीव बन गया, और जब से जीव इस सृष्टि में आया तब से वो यही काम किया उसने, गुण संग से, मैं, मेरा, मेरे लिए। अब जो स्वभाव में ये घटित इतना होने के बाद इससे परे जीव सोच नहीं पाता, है ना, इससे परे जीव सोच नहीं पाता। लेकिन जब स्वभाव के मलिनता को हम दूर करें तो एक तो ये है कि जैसे कि अभी ऐसे साधन आ रहा है, ये बात समझने के लिए हम थोड़ा सा इस बात को समझ लें। कार्तिक मास आ रहा है, अनुष्ठान का महीना हमने मान लिया, किसको हम अनुष्ठान करना है ना। जैसे हम करते ना कि अब आज में ये खाना है, आज में वो करना है, थोड़ा आनंद लेंगे। ऐसे ही कभी आध्यात्मिक चिंतन के विकास के लिए हमें कुछ इस तरह के अनुष्ठान कर लेने चाहिए, इससे उन्नति शीघ्र होती है, इससे स्पीड बढ़ जाती है। तो ये तीन चीजें हमने समझ ली कि जो सत्वरज और तम की कॉन्सेप्ट समझने के बाद आगे भगवान बताते हैं 6वें श्लोक में, कोई पढ़े, सत्वगुण में कैसे बनता है, जैसे भी डॉक्टर साहब का प्रश्न था ना, वो 6वें श्लोक में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सर। प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवान कहते हैं, हम्म, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल अर्थात स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है।
बहुत हरे बढ़िया। कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, कुछ बताएं, इसी को सर हिंदी में इसमें उसका। इसमें स्पष्ट वो कहना चाह रहे हैं कि सत्वगुण जो है उससे वो तो प्रकाशक और निर्विकार है, लेकिन इसमें सुख की आसक्ति और जो ज्ञान की आसक्ति है, इसी की वजह से आदमी बंध जाता है और सारे कार्य कार्य मतलब उसका जो मेन है फलीभूत होना है वो नहीं हो पाता है। बहुत बढ़िया। बंधन में बच जाने की वजह से वो हम्म। सत्वगुण होने के बावजूद भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। हाँ, ये है। जैसे बहुत बढ़िया, अभी क्या है कि मैं ज्ञानी हूं, जैसे पिक्चर दिख रही है, ये ठीक है। किसी आवश्यकता है किसी व्यक्ति को, तो उसको खाना देना, कपड़ा देना, ठीक है, दवा देना। अब इसमें ये अच्छी बात है, शत्रुगुण है, लेकिन मैं दे रहा हूं। जैसे मैं बैठा हूं, ठीक है, मुझे ज्यादा आता है, अरे भाई ये क्या है, ये फिर क्या है, ये बांधने वाला है। मैं ज्ञानी हूं, ये बांधने वाला है। ये सूक्ष्म रहता है, मान बढ़ाई, आराम, ये सूक्ष्म वृत्तियां हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श से तो चलो ठीक है, निवृत्ति हो जाती है, कईयों की हो जाती है, लेकिन ये रहते हैं, मैं देता हूं, ऐसा नहीं। यदि ये भाव हो कि प्रभु ने कृपा पूर्वक मुझे दानी बना दिया है, प्रभु ने कृपा पूर्वक आप जैसे है जो गीता, शुद्ध हृदय के गीता साधकों का संग दे दिया है, मुझे निर्मलता का अवसर दे दिया है, ये बिल्कुल बात अप्रोच अलग हो जाएगी इसकी। तो यहाँ कह रहे हैं कि पाप रहित अर्जुन, हे पाप रहित अर्जुन तो है ही निर्मल, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक है। बिल्कुल, प्रकाशक का मतलब उजाला है, जागृति है, दिख रहा है हमें कौन सी चीज कहाँ है, और निर्विकार है। सुख संग, सुख संगीन बदनाती, इसका मतलब सुख की आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति से देह को, सुख की आसक्ति का मतलब क्या है, मेरे को लोग जानते हैं, इस पर्पज से जानते हैं, ठीक है। जब मैं ज्ञानी हूं तो मुझे ये चीजें मिलती हैं। ये आसक्ति देह को, यानी जो जीवात्मा उसको बांध देती है, ये उसको बांध देती है। न मैं देने वाला हूं, न मैं कुछ कोई नोटिस करे या न करे, मैं अपना कर्तव्य कर्म कर दूं। यदि कोई हमें विपरीत परिस्थिति पैदा करता है, जैसे मान लीजिए है आप कहीं पे प्रवचन दे रहे हैं, या मान लीजिए कोई उपदेश दे रहे हैं, या बच्चों को ही आप समझा रहे हैं, और बालक कोई बीच में टोक देता है कि पापा आप तो ऐसा करते हो, आप हमें बता रहे हो, कई बार हमें गुस्सा आ जाती है। बस ये बंधन है, ये गुस्सा नहीं आनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। एक बार सुन तो ले उसकी बात, हो सकता है हम ही गलत हो, हम परफेक्ट नहीं, हम एक पहलू देख रहे हैं, दूसरा पहलू भी हम देख लें। तो ये क्या है कि आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति, हाँ, इसीलिए तो ज्ञानी का पतन हो जाता है, भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि भक्त अकिंचन रहता है। अकिंचन का मतलब है तिन से तिनके से भी अपने को कैसा करना, सूक्ष्म यानी छोटा। प्रभु में जैसो तैसो तेरो, जैसा भी है मैं आपको, मुझे कुछ नहीं आता है ना। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी महाराज कहते हैं क्या ऐसे थे, वो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि इसमें कोई भी त्रिगुणमयी माया भगवान की है, ये भगवान से कम शक्तिशाली नहीं है। इससे पार पाने के लिए भगवान का ही आश्रय लेना पड़ेगा, तभी माया चेरी हो जाती है, नहीं माया भासती नहीं है भक्त को। क्योंकि भक्त का कभी पतन नहीं होता है, मुनि का हो जाएगा, ज्ञानी का हो जाएगा, लेकिन भक्त का नहीं होता। जो भी भगवान के रसिक जन हैं, वो तो फिर जो शक्ति उसमें भगवान में जितनी नहीं उतनी, गोस्वामी जी महाराज देखिए कहते हैं बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान को भी डांट देते थे, है ना। क्योंकि पतंग से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, डोर, क्योंकि उस डोर से ही पतंग नियंत्रित है। नाम से, नाम ही नियंत्रण में है। भाई हम नाम जब करते हैं, भगवान का साधन करते हैं, तभी तो भगवान की हमें अनुभूति हो रही है, साक्षात्कार हुआ, जो भी हुआ। इसलिए कौन बड़ा है, पुंडरीक ने ईंट दे दी, देखो जी महाराज अभी मैं सेवा कर रहा हूँ, हाँ अभी वहीं खड़े रहो ईंट पे, आज तक वहीं पे है विठल जी, नामी, ये महत्ता है इसमें। इसमें ज्ञान है ना, या मान लीजिए बहुत योग्यता, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। मायने क्या रखती कि हमारा जो भजन है वो निरंतर होना चाहिए, स्मरण निरंतर हो, है भगवान से संबंध निरंतर हो, किसी न किसी बहाने, नौकरी के बहाने है हाँ ठीक है, पति की सेवा के बहाने हाँ ठीक है पत्नी की सेवा के बहाने हाँ ठीक है। ऐसे कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनकी आसक्ति स्त्री शरीर में थी, लेकिन उनका जो होता क्या है कि जब वो महापुरुषों की कृपा हो जाती है तो वही आकर्षण एक जगह बना होता है ना। जैसे किसी व्यक्ति को किसी एक वस्तु से या व्यक्ति से या कोई भी व्यसन है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि उसकी वृत्ति अध्यात्म की ओर मुड़ गई तो उसकी स्पीड सामान्य साधक से ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसकी गांठ एक जगह लगी है, जैसे ही वो कटी वो दौड़ा आगे, है ना। मरा मरा कह के देखो, भगवान वाल्मीकि बने, भगवान की नित्य लीला में सहयोगी बने,
ये प्रेमियों का गुण है। तो कह रहे हैं कि उस सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है, सत्व गुण बांधने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि इसी गुण के आधार पे बाकी 2 गुणों पे हमें विजय प्राप्त करनी होती है, उनका हम सदुपयोग कर पाते हैं। यदि ये नहीं हुआ तो इसलिए हमें निकलना तो इसी से है। यही जब पीएचडी लेनी है तो हमें नर्सरी पढ़नी पड़ेगी, 10th और 12th ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी ना, बस ऐसे ही। इससे गुजरना तो इसी से है, लेकिन पद्धति के अनुसार। तो शास्त्र आज्ञा और गुरुजन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार हमें वो काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे 7वां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम, वंदना। रजोरगात्मकं विद्धि तृष्णा संगम संबुद्धभवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय सर्व संगेन देहिनम। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। नेक्स्ट, आगे स्लाइड लानी पड़ेगी, मेरे पास बुक नहीं है सर, मैं अच्छा, कोई बात नहीं। तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमादालस्य निद्रा विस्तीर्ण बदनाति भारतः। और हे भारतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, कुछ बताया मैडम, आप तो बहुत पुराने शायद हैं, भागवतम की क्लास में, भक्तमाल की क्लास में, तो कुछ कुछ खर्च करो आज, है ना? कुछ खर्च करिए। सर आज आप ही बताएं। अच्छा, थोड़ा सा चलिए। भी रात ही अभी आई हूँ एक्चुअली बाहर से, यूएस से। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, देखिए मैडम ने पढ़ा 7वां श्लोक है। इस 7वें श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें हमने अभी 6वें श्लोक में समझा, क्या समझा? सत्व गुण की विशेषताएं, विलक्षणता समझी। इसमें सत्व, उसके रजोगुण और तमोगुण की बता रहे हैं भगवान 7वें 8वें में कि हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप, राग का मतलब है राजी होने वाला, इससे आसक्ति होने वाला समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। ये क्या है? राग। ये क्या है? रजोगुण। व्यक्ति, मनुष्य जो है प्राय रजोगुणी है। दिख रहा है ना पिक्चर में? हाँ, दिवाली आ रही है, पैसा मिलेगा, ये करेंगे हम, वो ले लेंगे हम, ये कर देंगे, ये रजोवृत्ति है। ठीक है, बोनस मिल जाएगी, या दिवाली व्यवसाय तुम्हारी बहुत सारी बिक्री होगी और हम ये कर लेंगे। है, करवा चौथ व्रत आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें गिफ्ट भी मिलेगा, ये भी एक सहारा होता है। ठीक है। और तो ये इसमें क्या है कि जो शास्त्रीय जो भाव है उसके साथ साथ कुछ हमारा रजोवृत्ति भी उसमें कहीं ना कहीं रहती है ना? तो कह रहे हैं कि ये रजोगुण को तुम, तृष्णा का मतलब क्या? देखो, एक होती है तृष्णा, एक होती है कामना। तृष्णा का मतलब ये होता है कि भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा तृष्णा है। कामना का मतलब नई नई इच्छाएं हो जाने। तो 3 तृष्णाएं जो होती है, जैसे कि भावार्थ में भी है, मैंने पढ़ा है इसमें, कि पुत्र तृष्णा, ममता। एक होती है वित्त तृष्णा, फाइनेंशियल वित्त तृष्णा, यानी धन की इच्छा। और लोकेशना मतलब होता है कि भाई अहम का पोषण होता है ना, कि मेरा नाम हो। तो ये 3 जो होते हैं मुख्यतः, ये 3, इन्हीं में जीव बना रहता है। हम लोग इसी में पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा, धन हो गई, और आपका नाम हो, मेरा बेटा ने ये किया है, मेरा बेटा है और मैंने ये करना है, मेरा नाम होता है, मैं जहां जाता हूं मुझे लोग जानते हैं, चाहे गीता के नाम से जाने, लेकिन जाने। ये क्या है? लोकेशन है। राग स्वरूप समझो। राग का मतलब क्या होता है? बंधनकारी। और इससे हम बंध जाते हैं, कष्ट मिलता है, सुख पाने की चाहना रहती है, और बार बार जैसे होता है ना, कि जैसे खाए उबले हुए को जैसे मुंह से खाया, फिर उसी को खा लिया, फिर खाया, फिर उसी को खा लिया। तो ये है कि भोगे हुए भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। और देखा जाए तो देखो, भोग हम भोग नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए दुराचारी है, मान लीजिए शरीरों के प्रति आसक्ति है, तो कितने शरीरों को भोगेगा? उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो भोग ने उसको भोगा कि उसने भोग को भोगा? भोग ने उसको भोगा। किसी व्यक्ति ने मान लीजिए धन कमाया, बहुत इकट्ठा हो गया, लेकिन अब शरीर में दम नहीं है उस पैसे को उपयोग करने की, तो पैसे ने उसको भोगा या उसने पैसे को भोगा?
पैसे ने उसका भोग कर लिया। अब हम कहें भैया 35-40 साल नौकरी करके हम रिटायर हो गए, 35 साल दे दिए, करोड़ों रुपए, अब हम कहें डिपार्टमेंट से भैया एक काम करो, जो करोड़ों रुपए लिया है हम आपको दे देते हैं, लेकिन हमें हमारी अवस्था दे दो। आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। हम ये बात को अच्छे से समझ लें कि जो समय दे रहे हैं ना, इससे बड़ा कोई भी डोनेशन नहीं है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। धन की प्राप्ति के लिए कुछ समय के लिए हम एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर लेते हैं, देखिए समझने की बात है, ये तो जीवन में हमारे में संतुलन नहीं है। तुम दोनों नौकरी नहीं करें, एक ही करें। ये हमने बहुत देखे हैं, ऐसे नवीन बच्चों को देखा मैंने, तो उनको लगा कि भाई नौकरी, सरकारी नौकरी थी, अच्छे पद पर थी वो लड़की, और जब हम अपने गुरुजी के यहाँ जा रहे थे तो आश्रम में दिन हो गए, करीब 4-5 साल पुरानी बात, तो उस लड़की के ससुर हमारे गुरु भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी बहू ने ऐसा डिसीजन लिया है कि मैंने बहुत बड़ी अच्छी क्लास 1 ऑफिसर थी, हाँ छोड़ दी उसने, नहीं, नहीं। अब जो उस बच्ची ने कहा, देखिए गीता की बात कही, अब वो भाई जब हैं जुड़े हुए हैं, अब गुरु भाई हैं तो परिवारिश तो है ही अच्छी, कि निर्णय जब हमारे को भगवान ने हौसला दे दिया है, क्षमताएं दे दी हैं, तो फैसला ले नहीं सकते हम? क्यों नहीं ले सके? फैसला लेना चाहिए। जीवन एक ही मिला है, अलग से जिंदगी थोड़ी मिलनी है, अलग से जीवन आएगा, अलग से समय आएगा, अलग से युवावस्था आएगी, कब जिएंगे हम? पैसा पैसा, बेटा बेटा, परिवार परिवार, है ना, हम खाते भी नहीं ढंग से, ये अन्याय है, अन्याय, अपने आप के साथ अन्याय है। हम अपना आत्मसम्मान नहीं करते हैं अपने आप का, दूसरा कौन करेगा? विशेषकर माताएं बहनें खाती नहीं है, बच्चे ही खा ले तो ठीक है, एक समय के बाद शरीर साथ नहीं देता, फिर वो बच्चे, हाँ बुद्धिमान, माता तो पागल है ना, वो उसको पता ही नहीं है, खाते 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 वो पागल है, उसको समझ में तो आती नहीं, वही कहते हैं बालक, अरे माता, अरे यार क्या बताया वो नहीं। देखिए, माँ बाप की जो स्थिति है, वो माँ बाप की स्थिति को अगर मान लीजिए हम ये समझें कि बाप एक कठोर जरूर होता है, लेकिन आकार देता है, अनुशासन के आकार से उस बच्चे का गठन करता है। बाप प्यार तो बहुत करता है, लेकिन कह नहीं पाता, और जब तक बच्चे को समझ में आती है तब तक बाप रह नहीं पाता। अब ये लैप्स हमारे द्वारा होते हैं, हम ये नहीं कहते, हमें कहना चाहिए, अपने व्यवहार से भी कहना चाहिए ये कमी, क्योंकि हम सब कर रहे हैं, सब डेडिकेटेड है, लेकिन उसको शब्दों में उकेरे, उसके सीपीयू में जाए कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं बेटा, जो भी कमाते हैं, जो भी हम करते हैं, शुद्ध आय से सेवन करते हैं, वो आपके लिए करते हैं, आप हमारे संतान हो, आप इस कुल की परंपरा के वाहक हो, इसलिए आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। कोई भी यदि काम करो और हमें नहीं बताओ तो हमारे साथ ये अन्याय मत करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जब बच्चे एडोलेसेंट एज में होते हैं, किशोरावस्था में, जब हम उनके साथ नहीं होते, जब वो जाते हैं ना, उसमें रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, 12वीं के बाद माँ बाप को छोड़ के अक्सर करके बच्चे चले जाते हैं, तो ये बात उनको जरूर होने कहें। इसके बाद हमारी निवृत्ति हो जाएगी, ठीक है नहीं करेगा भैया तो मान ले, कर ले, लेकिन हो सकता है वो समझ जाए हमारी बात को, इसलिए हम प्यार करते हैं, है? तो वो प्यार जताना कोई बुरी बात नहीं है, प्रेम जताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंत तो गत्वा, तो हमें क्या करना है? निवृत्ति सबसे लेनी है। सब भगवत स्वरूप है, सेवा हो जाए, पुत्र रूप में भगवान ही है, पिता रूप में भगवान ही है, पति रूप में भगवान है, पत्नी रूप में भगवान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है? सबके पिता सनातनी तो भगवान है। तो क्या है कि आसक्ति हम क्या है, फुकट की कर लेते हैं, ये मेरा है, हम कोचरों में जीते, छोटे छोटे टुकड़ों में जीते हैं। संपूर्ण जीना हम सीख लें एक बार, टुकड़ों में नहीं। तो कहते हैं कि जो समय जा रहा है उसको जी भर के जी ले, यही मेरा समय है, जो मैंने जी भर के जी लिया, अच्छे से जी लिया, होश पूर्वक जी लिया, है ना, अपना योगदान दे दिया, सेवा कर ली, ये जी भर के जीना है, नहीं तो सब नष्ट हो रहा है। कागज के टुकड़ों के रूप में जीवन को हम जीते हैं, वो जीवन जीना नहीं है। वो तो क्या है कि वो हमारी आसक्ति का परिणाम है, दिख रहा है कि हाँ इतना बैंक में बैलेंस है, वो दिख रहा है। खर्च करने की कला होती है कि उसमें वैल्यू एडिशन आए, किसी का आवश्यकता अनुसार खर्च करें, बच्चों की परवरिश में खर्च करें, ठीक है, कहीं जाना आना है तो वो भी एक शिक्षा का हिस्सा है। लेकिन केवल संग्रह वृत्ति, रजोवृत्ति का मतलब होता है मूलतः संग्रह वृत्ति, चाहे वो सम्मान की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे वो संसाधनों की हो। इससे पर्यावरण, इससे हमारा आवरण अज्ञानता का, और इससे हमारा जो है संबंध सब खराब होता है, दूषित होता है, कीचड़ बन जाता है हमारा व्यक्तित्व। ऐसा भगवान ने यहाँ पे 8वीं में कहते हैं, 8वें श्लोक में कि और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण, अब देखो जी रजोगुण की बात समझ ली हमने, प्रकाशवान, आसक्ति युक्त है, तृष्णा युक्त, भोग युक्त, भोग बुद्धि,
सर्वा मतलब स्वार्थ बुद्धि, अब यहाँ समझते हैं तमोगुण क्या है। अज्ञान से दिख रहा है ना, देखो पिक्चर में दिख रहा है, कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है, जिसने जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ को चुरा लेना है, चोरी। ठीक है, आलस, अरे ठीक है माँ बाप ने इतना पैदा किया है, सब कुछ दिया है, तो क्या करना है, हम इतने से काम कर लें, हमें ज्यादा क्या करना है, क्यों हम पुरुषार्थ करें। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो, इसका जो बीज कहां से निकलता है, अज्ञान से। तो भाई जब गोदाम में कमी है तो फिर प्रोडक्शन कैसा होगा, ये हम समझ सकते हैं। वह प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को ये बांध लेता है। प्रमाद, जो करने योग्य कार्य नहीं करना, आए थे हर भजन को होटने लगे कपास है। आलस्य, आलस्य काम ही नहीं करना है, आज नहीं कल कर देंगे, अरे कर देंगे, इतना समय है ना, अभी तो पढ़ लेंगे, पूरी साल पढ़े, क्या जरूरत है, अरे सुबह सुबह पापा तो बोलते रहते हैं, क्या करेंगे इतनी सुबह जल्दी जाके, दुनिया तो देखो रात को हम 2 बजे सोए तो भाई जल्दी नहीं जाएंगे, अब उससे क्या पूरा बायोलॉजिकली सिस्टम खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जा। पेट का दिमाग से बहुत संबंध है, जिसका पेट सही नहीं है उसका दिमाग सही नहीं है ना। निद्रा, निद्रा का मतलब तो इस रूप में वही है कि देर तक सोना, बार बार सोना। 12 बजे से पहले हम सो जाते हैं तो हमारी नींद पूरी हो जाती है, 12 बजे के बाद हम 8 घंटे का 10 घंटे सोने, शरीर में वो स्फूर्ति नहीं रहेगी, निद्रा का लाभ हमें नहीं मिलेगा। और एक निद्रा वो भी होती है जो आंखें तो खुली हैं लेकिन हमें उचित अनुचित का भेद नहीं है, ये खुली आंखों का जा रहा है ना, ये नींद ही है, ये सोया हुआ है ना। तो ये स्वरूप से ही ये बांधने वाला है, इसके बारे में तो क्या ज्यादा बात करें। खान पान अशुद्ध होना, मांसाहार का सेवन करना, है ना, शुद्ध आय का सेवन नहीं करते, है ना, जो हमारी अर्निंग के रिसोर्सेज है वो शुद्ध नहीं है, दान नहीं देना, और अपनी मर्यादाओं को न मानना, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा देना, हम ही लोग लगाते हैं। हमें किसी दूसरे विधर्मी से खतरा नहीं है जितना कि हमें अपने लोगों से है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। हमारा शरीर का अंग ही हमारा काम न करे तो हमें क्या लगता है, उसको काटते नहीं है, उसको कोशिश करते हैं, मसाज करते हैं कि भाई दम आए, ये भी एक्टिव है। कि बस हमारे बहुत सारे अंग ऐसे हैं जिनको फाले मार चुके हैं, पैरालाइज हो चुके, अंग हो चुके, काम ही नहीं कर रहे हैं, बस ऐसी स्थिति में है। तो हम उनको कोशिश करें सरवाइव करने के लिए कि भाई है जगह वो भी, ये हम सबका धर्म है प्रभु। तो वह प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने को है, यानी ये क्या है, इसके साथ, यानी देह के साथ उसका संबंध का मतलब, मुझे ऐसा करने से सुख मिल रहा है तो मैं वही करूंगा, शराब पीने से आनंद मिलता है देखो जी वही ठीक है, वीकेंड में तो होना चाहिए, कभी कभी सारे दिन सारे हफ्ता काम करते हैं, बच्चे का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, अरे क्या है, थोड़ा सा तो चलना है ओकेजनली, हम शराब का सेवन नहीं करते, कभी कभी पी लेते, हाँ ये कभी कभी पी लेते हैं। जहर चाहे हम एक बार लें, लेकिन जहर तो जहर ही है, बस यही है कि यदि शराब का सेवन हम करते हैं तो हमें कोई दुर्गुण बचा नहीं, कोई दुर्गुण नहीं बचा है, पक्की बात है, सब उसमें है, सब है, उसकी वृत्ति पूरी दूषित होगी उसकी, है ना। हरे कृष्ण, आगे बढ़े, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा सर, आपकी आज्ञा हो तो सर, आलस्य निद्रा प्रमाद बड़े इंटरेस्टिंग शब्द है, इस पे कुछ बोलना चाहता हूँ सर। ठीक है, अच्छी बात है सर, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में ले लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सर, है ना, तीनों को ठीक है एक बार, हाँ, क्योंकि आपका जो होता है ना कई बारी पूरा सार, वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, मेरा निवेदन है सर जी, है ना। 10वां श्लोक मैडम देख, 9वां, हाँ कौन है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, प्रणाम। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञान मावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत युक्त। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, तथा तमोगुण तो ज्ञान को अच्छावन करके अर्थात ढक करके प्रमाद में ही लगाता है। रज तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रज सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, और रजोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, और वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, कुछ बोलना चाहेंगे आप इसमें अपने आप। जी नहीं सर, आप ही बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, तीनों गुण क्या करते हैं तो ये बता रहे हैं, और मनुष्य इन पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है। मनुष्य पर कैसे, मनुष्य पर ये कैसे हावी हो जाते हैं, उल्टा बोल गया मैं ना।
तो अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में। सत्वगुण सुख का मतलब है कि देखो जी, हम सुबह जल्दी जगते हैं, साधन परायण हैं, गीता का पाठ करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, और देखो हमारी आय शुद्ध है, दान भी करते हैं, ठीक है, तो सुख वृत्ति हो रही है, इससे हमें अनुकूलता लग रहा है, हमें अपने आप को लग रहा है कि नहीं, हम वो काम कर रहे हैं जो शास्त्राज्ञ है, ठीक है। रजोगुण कर्म में लगाकर, कर्म का मतलब है देखो 24 घंटे हैं, मैं बहुत अध्यवसाय करता हूँ, खाली समय बर्बाद नहीं करता, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर नहीं, लेकिन काम करता हूँ, ये क्या करने का वेग। तो ये कर्म में लगाकर व्यक्ति पे विजय प्राप्त करता है, इन्वॉल्वमेंट उसका हर एक्टिविटी में रहता है, तभी उसको संतुष्ट होता है ना, किसी व्यक्ति को करने का वेग है। कुछ माताएं बहनें घर में सुबह से शाम तक वो काम बहुत करती है ना, वो अपने लिए भी समय नहीं, बस तुरंत। कुछ व्यक्ति ऐसे होते समाज में, बिल्कुल नौकरी के बाद भी समाज सेवा में लगे रहेंगे, मैं ये करता हूँ, देखो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, हाँ हम इसके बाद ये करते हैं, हम इसके बाद ये, अच्छा रिटायर हो गए, हाँ रिटायर होने के बाद देखो मैं इस समाज का काम करता हूँ, मैं ये फलाना काम करता हूँ, मैं उसमें बिजी रहता हूँ, है ना। लेकिन कभी भी ठहर के ये नहीं सोचते जो मैं काम ये कर रहा हूं उसका पद्धति क्या है, ये क्यों कर रहा हूं, ये हम सोच लें। हम आए थे कहाँ, कहाँ हमें जाना है, ये हमें विचार कर लें, उसके बाद हम काम करें। तो जो व्यस्तता है हमारी वो लॉजिकली हो जाएगी, वो उद्देश्यपूर्ण हो जाएगी। तो ये क्या है कि ये आसक्ति है करने की, ये आसक्ति होगी हमारी सुख की। तो सत्वगुण सुख दे के बांध लिया, और रजोगुण ने बांध लिया कर्म में इन्वॉल्वमेंट करके, है। देखो जी, हाँ ललिता मैडम जो देखो बहुत इस अवस्था में भी वो बहुत एक्टिव रहती है समाज में, है, माला पहना दी मैडम को, माता जी को माला पहना दी, अब वो अच्छा लगा हमें। तो अब हम क्या एक्टिव रहेंगे, किस कारण रहेंगे कि मैं ये काम करता हूं या करती हूँ तो मुझे लोग नोटिस करते हैं, तो ये करने का वेग आ गया इससे, अब बांध लिया रजोगुण ने। तमोगुण बांधता है कैसे, ज्ञान को ढककर, आवरण प्रमाद में लगाकर, सोशल मीडिया, अरे ठीक है यार, अच्छा ऐसा ज्ञान ले रहे हैं ना, दुनिया में ऐसा ऐसा होता है, कैसे जानेंगे, है, ये तो हम अवेयर हो रहे हैं उससे, ये का नुकसान है। लेकिन नुकसान क्या है कि दुनिया में क्या हम ताली बजाने के लिए थोड़ी हैं दूसरों के लिए, भाई हमारा क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो भी तो हमें करना है। हम अपने प्रमाद की एडवोकेसी करते हैं, आलस्य की एडवोकेसी करते हैं, अरे 8 घंटे नौकरी करके तो आ गए, अब क्या है, थोड़ा सा रेस्ट देना है, थोड़ा टीवी देख लेनी है हमको, थोड़ा सोशल मीडिया पे देख लेना है। ये क्या है, अपने अज्ञान, तमोगुण वृत्ति की बात करें या प्रमाद की बात करें, उसको हमने एडवोकेट कर दिया, उसको हमने वकालत उसकी कर दी। ये स्वरूप से ही बांधने वाला है, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। यदि हम ऐसा करते तो इनका शरीर को आराम देना है, वो ठीक है, वो उचित है। अनावश्यक कार्य, अभी जैसे हम विद्यार्थी हैं तो हमें अभी सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप वृत्ति से दूर रहना चाहिए। जो शिक्षा के साधनों में यदि इसका उपयोग है वो तो ठीक है ना। जैसे अब डॉक्टर साहब डायबिटीज की दवा देते तो कहते हैं भाई देख, जो जो है फल के रूप में तेरे को मिलता है मीठा, वो तो ठीक है, जायज है, लेकिन अलग से चीनी वाली चाय पिएगा तो तेरे को नुकसान होगा। ऐसे ही शिक्षा के संयोग के लिए, शिक्षा के साधन के बतौर यदि हमें तकनीकी के उपयोग में सोशल मीडिया सहायक है, बिल्कुल सहायक है समय के साथ साथ, लेकिन एकांत में बैठ के केवल व्हाट्सएप पे बैठ जा लेना, वो वृत्ति हमारी कैसी है, उत्तम गुण की वृत्ति, हमें हमारे लक्ष्य से पीछा। हाँ ये बात अलग है कि हम बने न बने टॉपर, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण हम टॉपर नहीं बन पाए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हाँ कम समय में ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, शरीर पे दिमाग पे दबाव रहता है, माता पिता का प्रेशर का खतरा रहता है, और फिर क्या करते हैं बच्चे बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। डॉक्टर साहब तो कोटा में रहते हैं, है ना, आप तो सर जानते ही हैं, आपने इस काम के लिए देखो बहुत बहुत वंदन है आपको कि आप ऐसे मतलब आप तो नहीं चाहते उस चीज को, लेकिन हम तो कहेंगे ही कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, विशेषकर आपके व्यवसाय में, क्योंकि डॉक्टरों के पास तो समय होता नहीं, प्रभु कृपा से आप स्थापित डॉक्टर हैं वहां पे, एक एक मिनट का आपके पास समय का अभाव होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत सारे तो मैं आपके चीजें ग्रुप में नहीं डालता क्योंकि लोग समझेंगे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तो अवेयर रहता हूँ ना, देखता हूँ मीडिया में, पेपरों में भी देखता हूँ, आपको वहाँ के लोकल पेपर होते हैं जो राजस्थान के, कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप अपनी सेवाओं से अपने 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 आप से अपने परिवार तक सीमित नहीं है, पूरी समाज की धरोहर हो गए ना आप। ऐसे ही ये जो तीनों गुण की जो कॉन्सेप्ट समझ के हम जब तदनुकूल आचरण करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में व्यक्ति, वो व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो धरोहर हो जाता है, समाज की धरोहर हो जाता है। कोई भी समाज के महापुरुष बने हैं, चाहे वो साइंटिस्ट के तौर पे बहुत बड़े साइंटिस्ट हों
या बहुत बड़े नेता के तौर पर नेता स्थापित रहे हों, या डॉक्टर रहे हों, या मान लीजिए इंजीनियर रहे हों, या और कोई व्यवसायी रहे हों, वो केवल कुछ पर्टिकुलर बनने के लिए कोई उन्होंने साधन नहीं किया। स्वभावतः उन्होंने कर्तव्य कर्म के माध्यम से, एथिक्स के माध्यम से अपने जीवन को उन्होंने तराशा। बाय प्रोडक्ट के रूप में वो स्थापित तो हो गए, स्थापित होने को लक्ष्य बना के थोड़ी काम किया था उन्होंने। वो तो हो जाता है उसमें। यदि ऐसा होता तो उनकी सीमाएं हो जाती। ऐसा होता तो फिर उनको कोई नहीं जानता। क्या कबीरदास जी, क्या शहीद भगत सिंह, क्या सुभाष चंद्र बोस जी, क्या विवेकानंद जी महाराज स्थापित होने के लिए मेहनत की थी? अरे उनको तो उन समय रोटियां नहीं मिली, फांसी दे दी थी। शायद कुछ ताकत लीडरान होते तो शायद भगत सिंह को फांसी नहीं होती, सुभाष जी को देश निकाला नहीं होता, है ना। लेकिन उन्होंने केवल और केवल देश हित में काम किया और अपना काम करके चले गए। इसी को कहते हैं उत्कर्ष। ठीक है, संघर्ष था तो उत्कर्ष है। अब वो सब हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए कोई बोलना पड़ेगा। उनके बेटों को नहीं जानते हम, उनके पिताजी को भी नहीं जानते, लेकिन उनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व ऐसे थे कि न तो उनसे कोई पहले ऐसा रहेगा और न कोई बाद में ऐसा है। केवल वही थे, अपने जैसे थे। विवेकानंद ही है, उन जैसा कोई होगा नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत, इतने व्यक्तिगत हैं कि उन्होंने एक नई लकीर खींची। आगे 10वां श्लोक में जैसे हम समझ रहे हैं, ये दोनों की समझ ली। 10वें श्लोक में कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर, हाँ अब देखिए, जैसे हमने समझा था शुरू में ही इतना, कि सुबह के समय सतोगुण, दिन के समय रजोगुण और शाम के समय तमोगुण की मुख्यता होती है। जब कोई एक गुण जब होता है, बाकी दो गुण फिर कम होते हैं। मुख्य एक गुण होता है कोई, बाकी के दो रहते तीनों हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक रहेगा तो दो नहीं रहेंगे, रहेंगे तीनों। लेकिन मुख्यता किसकी ज्यादा है, ये स्थिति परिस्थिति देश काल और वातावरण पर निर्भर करता है, और व्यक्ति के विवेक पर, है ना। जब रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सुबह के टाइम ऐसा ज्यादा होता है, और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्वगुण यानी सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। साधन परायण होते हैं उनके सत्वगुण बड़ा होता है। क्रोध तो उनको भी आता है, लेकिन कहते हैं ना, क्रोध नहीं करना, बड़े हैं, है? यानी उनको उचित उचित अनुचित का बोध है, यानी सत्वगुण बड़ा हुआ है। अरे कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, सब ऐसे होता है, हमें तो अपना काम करना है, लाभ लेना है, रजोगुण है। ठीक है। अरे कौन देखा यार, पिताजी 4 बार बोलते हैं, 4 बार थोड़ी जगना है, ठीक है, तो क्या तमोगुण है कि अपने सुख में खलल पड़ेगा, कर्तव्य कर्म जाए, तो बस ये तमोगुण है। तो ये जो दोनों का जो भाव नीचे होता है, किसी तीसरे का बड़ा होता है, तो एक बढ़ता है, किसी एक टाइम में एक ही ज्यादा होता है, बाकी के दो कम होते हैं। ये भगवान ने यहाँ पे 10वें श्लोक में बताया। लेकिन गुणों का आश्रय लेते ही गुण बंधनकारी हो जाते हैं। आश्रय वैसे बंधनकारी नहीं, जैसे शुरू में हमने आपके चरणों में निवेदन किया था कि गुण का जब हम आश्रय ले लेते हैं तो बंधनकारी है, गुण अपने में बंधनकारी नहीं है। भाई कांटा है, चुभ, गुण क्या है कांटे का? चुभना। ठीक है। अब उस चुभने को, जैसे उसका चाकू का गुण क्या है? काटना। अब उससे हम सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का खून कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही गुण के संग से हम सृष्टि के कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन उसका आश्रय लें। कैसे आश्रय? सुख के लिए आश्रय लेने का मतलब है अपने स्वार्थ के लिए, भोग बुद्धि के लिए, तो वो बंधनकारी है। तो वो बंधनकारी है। जैसे कर्म का, कोई कर्म अपने आप में जड़ होता है। कर्म क्या फल देगा? फल कौन देते हैं? भगवान देते हैं। ठीक है। कर्मों का जो फल होता है वो बंधनकारी है, कर्म नहीं है, है ना। किस भाव से कर्म किया जाता है? क्योंकि देखिए एक बात समझ लें यहाँ पे, कि मान लीजिए हमने कोई निकृष्ट कर्म कर दिया, किसी ने नहीं देखा, तो दंड मिले न मिले, वो दंड अपने आप को देता है जीव, मनुष्य। जल के अंदर से जलन होती है ना, कि मैंने ये काम किया है। कोई देखे या न देखे, शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग नरक बाद की कॉन्सेप्ट है। पहले ही जैसे ही गलत कार्य हुआ, कुछ अशुद्धता हुई आचरण में, बस वहीं से उसको पनिशमेंट मिलना शुरू। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा उसका, अपने आप में मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं गलती होती है तो उसको पैर लड़खड़ा जाते हैं। बस यही कमी है। तो जो चीज सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देखिए एक बात, आपकी जिंदगी में हम उदाहरण है,
हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनको कष्ट सहना पड़ता है, हाँ परेशान है, पराजित एक भी नहीं होगा। देख लें, हम आंखें फाड़ के देख लें आगे पीछे, जहां तक हमारी बुद्धि जा सकती, क्योंकि सत्य का परिणाम सत्य होता है और ये हमारे शरीर में घटता है। हर अंग अपना ईमानदारी से काम करता है, सत्य पे आधारित, तभी तो हम जिंदा है। 30 सेकंड हृदय नहीं धड़के, हम होंगे नहीं फिर। हृदय अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें होश नहीं है कि जब हम क्रोध करते हैं तो हृदय पर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। हम कर लेते हैं क्रोध क्योंकि हमारी बात नहीं मानी। अब इसमें डॉक्टर भी हैं, इसमें साइंटिस्ट भी हैं, इसमें बहुत बड़े नेता भी हैं, इसमें ज्ञानी जन भी हैं, लेकिन करते हैं। अब वो ज्ञान किस काम का, जो में उचित अनुचित का या विपरीत परिस्थिति में भी बोध गम्य न रहे, तो वो ज्ञान फिर ओछा ज्ञान है ना। इसलिए अंत में रह जाता है भाव को भावन कालसो नाम जपत मंगल विष्णु। भगवान की स्मृति रहती है तो सब में भगवान दिखता है, यही संबंध का बोध है। इसलिए भजन अखंड करना है नित्य निरंतर, तो हमें संबंध स्वीकार कर लेना चाहिए, जो कि भगवान ने बता भी दिया है कि भैया बीज स्थापन करने वाला मैं ही पिता हूं। कहा ना, ये हो हमारी जागृति हो जाए। कट गया, ठीक है, आगे बढ़े। 11वां श्लोक, अभी समय हमारे पास, हाँ 15 तक कर सकते हैं। 12वां किनका बारी में? कैलाश अग्रवाल जी पंडित। है सर। हाँ। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर्वद्वारेषु देऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विविध्यं सत्यमित्युत लोभे प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। ये भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, शांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, प्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? आप तो अब मतलब आगे उसमें, आप आचार्य ट्रेनिंग में हैं सर, आते हैं क्या? आपने नाम दिया है कि नहीं दिया अपना? नहीं, मैंने नहीं दिया था। अभी मैं अपने आप को तो समझता भी नहीं हूँ आचार्य के लिए। समझने की तो क्या, चलिए। अगले साल देखेंगे, एक साल और पढ़ के फिर देखेंगे सर। अगले एक साल और अच्छा, पढ़ के फिर चलिए देखेंगे। ठीक है, अगली बार हम आपका नाम दे देंगे, याद रखेंगे साहब। हाँ, जरूर अगले साल जरूर। यस सर। 11वां अभी तो श्लोक। 4 धाम यात्रा गए थे सर उनके साथ साथ। नहीं नहीं, मुझे मालूम है आप थे, देखा जी मैंने सर। आपको, आपके वीडियो जी मिलते हैं, मैंने दर्शन किए आपके। प्रणाम आपको सर, वंदन। आपको देख लिया, 4 धाम हमारे हो गए। हाँ, वो सर। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों यानी इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि शत्रुगुण बढ़ा हुआ है। अब जैसे किसको कैसे समझे? शरीर में सभी द्वारों, क्योंकि हर इंद्रिय का अपना एक भोजन है ना। आंख का देखने का है, तो कैसा देखता है, ये हो गया उसका भोजन। कैसा सुनता है, ये हो गया उसका भोजन। मुझे ये नहीं देखना है, मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे सोशल मीडिया पर टाइम नहीं है, मुझे एक किताब अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। मेरा रुचि कैसी रही, मेरे रोचकता कैसे मेरे स्वभाव में रहे, तो मुझे कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़नी है। सबसे ज्यादा आधार पुस्तक गीता से बढ़िया कौन सी होगी? जीवन में अगर रोचकता, उसमें आनंद, उसमें उमंग, इसमें उल्लास लाना है, तो गीता से बढ़िया कौन सी पुस्तक है? वो सब मैन मेड है, तो गॉड मेड है। अर्जुन जैसे महारथी को उन्होंने 45 मिनट में बताइए आग बबूला कर दिया उसको, यानी केवल फौलाद बना दिया 45 मिनट के बाद बताइए उपदेश से, तो क्या गीता से बढ़िया कुछ होगा? हम तो उसको पढ़े, हम फलाने, हमारा ये है, देखो उसको पढ़ लो, साइकेट्रिस्ट की किताब है, फलाने के बहुत बड़े लेखक हैं। अरे भैया, सब यहीं से लिए हुए हैं। आप आधार को पकड़े, जड़ को पकड़ लें, अपने आप है, जड़ का सिंचन हो गया, पूरा पत्तियों का अपने आप पोषण होगा। तो ये क्या है कि इंद्रियों अंतर, क्योंकि अब इसका परिणाम बता रहे हैं कि जो
दो गुण होते हैं, दबते हैं, तीसरा जो प्रकाशवान होता है, उच्च होता है, तो उसमें कह रहे हैं कि उसका होता क्या, परिणाम क्या होता है, वो बता रहे हैं, वो लक्षण बता रहे हैं। तो क्या है कि उसके इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता, विवेक प्रकट हो जाता है। तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। पिताजी ने डांट दिया, अरे कोई बात नहीं, पापा सही कह रहे होंगे, गलत कुछ नहीं, ठीक है। देखिए, कई बार होता क्या है कि गुरुजन से भी हम अनुकूलता या अनुकूल व्यवहार चाहते हैं। कई बार होता है ना कि जैसे कोई क्लास में है, हमने देखा कई बार कि देखो जी, आप जो बोल रहे हो वो ऐसा होता ही नहीं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, होता है कई बार। ये चीजें क्या होती है कि वो सामने वाला हो सकता है कोई जवाब न दे, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि क्या दिख रहा है, उसको प्रकाशमान स्थिति में है। लेकिन जिनको हमें प्रकाशमान स्थिति में लाना है, यदि वही बाधा पैदा कर दे, तो उसको तो हम चाहकर भी नहीं दिखा सकते। क्योंकि जिस तत्व की प्राप्ति के लिए बोध होना होता है, वो सांकेतिक होते हैं। उसके लिए ऐसे नहीं कि भैया ये देख, ये स्थूल पेन है, इसको देख ले, ये बुक रखी है, इसको देख ले। वो अनुभव के आधार पे, वो कहते हैं ना कि एक शाखा चंद्र न्याय होता है कि शाखा के माध्यम से उस चांद तक का बच्चे को बोध कराना, ये ऐसा बोध है कि देख वो पेड़ दिख रहा है बेटा, कहाँ दिख रहा है, देख उसके ऊपर जो डाल दिख रही है, सबसे ऊपर वाली, यहाँ दिख, देख ऊपर जो दिख रहा है गोल गोल चमकीला, वो चांद है। ऐसे ही इस तत्व बोध के लिए कुछ अनुभव में लाने के लिए कुछ हमें स्ट्रेटेजी अपनानी होती है। लेकिन उस पर ही जब साधक बाध्यताएं, कुछ बाधाएं पैदा कर देता है, तो उसने अपने कल्याण में बाधा लगा ली। कुछ नहीं कहते, हमने सत्संग में कई बार सुना है, कुछ ऐसे होते हैं कि इस तरह से मूढ़ावस्था में जवाब तो कर देते हैं, लेकिन उन पे हमें सम्मान करके हम उनका निवेदन ही करते हैं कि भगवान देखो ये समझ नहीं रहा इस चीज को, आप इसकी बुद्धि शुद्ध करें। तो वो यही मांगते हैं संत जन, हाँ उस पर कृपा करते हैं, बुरा नहीं मानते वो लोग, ये बहुत बढ़िया बात है, उस पर ज्यादा कृपा हो रही है एक तरह से। तो क्या कह रहे हैं कि जब ये सत्वगुण मुख्यता में होता है, तो ये चीज खाने वाली खाएगा, अभक्ष नहीं खाएगा, सुनने वाली चीज सुनेगा, है, देखने वाली देखेगा, स्पर्श करने वाले का स्पर्श करेगा। यानी ये जब गुण बड़ा होता है, तो उसकी देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ना, किसका उपयोग कैसे करना चाहिए, सारी चीजें देखो पर्यावरण के, समाज के अनुकूल दिखा रहे हैं। ये क्या है, जागृत अवस्था, ये क्या है, प्रकाशित अवस्था है। ये आगे जैसे सर ने जो पढ़ा है 12वां श्लोक में, वो ये है कि हे भरतवंश, अब ये रजोगुण की स्थिति में हो तो क्या करता है, अब देख लीजिए, है, खाओ खाओ खाओ, आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या देके जाओगे, बात करूंगा तो क्यों करूंगा, किसके यहाँ जाऊंगा तो क्यों जाऊंगा, किसी की पार्टी में भी जाना है तो क्यों जाना है। तो ये क्या है, रजोगुण। कर्मों का आरंभ, अच्छा ये कर लें, अभी नौकरी, चलो ठीक है बिजनेस भी कर लेते हैं, शाम को आके हम अपने उस व्यवसाय पे बैठ जाएंगे, ठीक है। बच्चों के लिए समय नहीं है, अपने जीवन के लिए कोई समय नहीं है, भगवत स्मृति के लिए कोई समय नहीं, केवल 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 इट्स ऑल माइंड। इसका मतलब क्या है कि मेरा है, बस इतनी सी बात है। और जो 13वां जो श्लोक है, उसमें क्या है कि जब तमोगुण की वृत्ति होती है, पिक्चर में दिख रहा है ना, खाते खाते टीवी देखना और फिर सो जाना शाम को, अरे नौकरी करके आ तो गए, वो 90-20 मिनट का कहते हैं ना कि जैसे 100 पग भी नहीं चलेंगे खाने के बाद, खाते खाते टीवी देख ली और बिस्तर के नीचे थाली रखी और सो गए, सुबह फिर जगे फिर वही। तो शरीर का नाश, वृत्ति का तो नाश हो ही गया, है ना। स्थूल रूप में शरीर किसी काम के लायक नहीं रहता, 40 के पहुंचते पहुंचते पता लगा कि क्या कह सकते हैं, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन आजकल की वृत्ति यही बढ़ रही है, समय का जो विभाग से उपयोग है जीवन में, वो हम तार्किक या कहना चाहिए कि सदुपयोग के रूप में उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। कितने घंटे और कब सोना है, कब जगना है ना, क्या खाना है, ये सब चीजें नहीं। तो कह रहे हैं तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, कुछ नहीं दिखता, उसमें अंधेरा है, तो अंधेरे में कौन सी चीज कहाँ रखती है, चलेंगे तो हम ठुकर लगेगी, ऐसी स्थिति में रहता है व्यक्ति। उसको पता ही नहीं, अपनी भोग के अलावा कुछ नहीं दिखता उसको, कि मेरे इस भोग का परिणाम क्या रहेगा, वो भी नहीं जानता। तभी तो आचरण करता है, मम्मी से क्या बोलना है, पापा से क्या बोलना है, मित्र से क्या बोलना है, बहन से क्या बोलना है, कुछ भी ऐसे बोल देते हैं। तो क्या है, वो अप्रकाश है, अंधेरे में है, अज्ञान में है। अप्रवृत्ति तथा प्रमाद, अप्रवृत्ति का मतलब है किसी में प्रवृत्ति नहीं है वो, है ना। प्रमाद का मतलब अगर है भी तो ठीक है, टीवी देख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं कर रहा, करता तो है जीव कुछ न कुछ, लेकिन क्या कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। मोह,
मोह का मतलब है पर्दा, अज्ञान, उसको नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खाने पीने का, सोचाचार का कोई उसको पता नहीं होता, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, सोचाचार, कोई ज्ञान नहीं है। तो ये इसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करें। हाँ, लेकिन इसी को हम ये समझ लेते हैं कि ये स्वभाव से हाँ मूढ़ावस्था है, मूर्ख अवस्था कहना चाहिए इसको। ठीक है, सामान्य सी बात है। आज हम इतना ही लेते हैं क्योंकि फिर समय नहीं रहेगा हमारे पास। इस अध्याय को हमने अप्लाइड अध्याय बनाने के लिए कुछ हमने उदाहरण लिए, स्थूल उदाहरण लिए, है सांसारिक उदाहरण लिए, जिससे कि हम पिछला अध्याय जैसे समझे थे उसी अनुक्रम में इसको हम समझ पाए। वो स्थूल सृष्टि और ये है क्या है, गुण, यानी ये एक सॉफ्टवेयर के टाइप में। इन दोनों के संयोग से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन यदि हम शास्त्र विधि, है ना, संत और सिद्ध मत दोनों के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कार्य है, यही पद्धति हमें जीवन में आगे लेके जाती है। एक बात यहाँ पर समझ के हम प्रोग्राम लेते हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब को हम इनवाइट करेंगे कि हमें ये जीवन और ये समय दोबारा नहीं मिलना, ये हम जानते हैं, इसको हम मान लें। आज 19 अक्टूबर 2024 कभी नहीं आएगी, इसको पूरा जी भर के जी लें। हमारे पास कितना समय हमें नहीं मालूम है, लेकिन सबके साथ प्रेम से व्यवहार कर लें। चाहे हमारा कितना ही कोई दुश्मन हो, लेकिन बिना कारण से हम उससे भी द्वेष न करें, कारण से भी नहीं करें। कारण बिना कारण इसलिए लिया, कई बार कारण युक्त तो द्वेष कर लेते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एक बार पूछ लें हम कभी भी, भाई ऐसी क्या बात है जो आप हमसे द्वेष करते हो। कई बार होता है पड़ोस में, कहीं नौकरी व्यवसाय में होता है, हम सबके साथ, समाज ही हम सबके साथ होता है। लेकिन कभी जब पूछेंगे कि भैया हमसे आप ऐसा क्यों द्वेष करते हो, नमस्ते दुआ सलाम हमारी बनी रहे, हम आगे से बोले, पक्की बात है वो हमसे ज्यादा प्रेम जितना करेगा उतना और किसी से नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहल उस द्वेष को समाप्त करने की, उसने नहीं की। आप आगे बढ़ गए, इससे छोटे थोड़ी बनते हैं। बड़े का बड़प्पन बड़े बनाए रखने के लिए होता है, जो केवल अपने को बड़े बनाए वो छोटापन है। ठीक है, तो जो भगवान ने शरीर दिया है, संसाधन दिए हैं, ये सॉफ्टवेयर दिया है, उसका सदुपयोग करें। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंजूसी नहीं करें, शब्दों की कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करें प्रभु जी। ये जवान बस सब क्या बताएं, सब जानते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। आज यही विराम लेते हैं। हाँ सर, आदरणीय डॉक्टर साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर बहुत इंटरेस्टिंग शब्द थे तमोगुण के अंदर। 3 शब्द थे सर, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। और तीनों से ही हम रजो और सतोगुण प्राप्त कर सकते हैं सर। अगर निश्चित निद्रा लें तो निश्चित निद्रा के बाद जो ऊर्जा आएगी और उससे हम जो अच्छे कर्म करेंगे, निर्लिप्त भाव से करेंगे, कर्तव्य मान से नहीं करेंगे, बिना फलासक्ति करेंगे, तो उसी कर्तव्य कर्म से कर्म करते हुए हम, यानी रजोगुणी होते हुए भी हम सतोगुणी में आ जाएंगे और उससे भी गुणातीत हो सकते हैं। कि निद्रा की महत्वता है सर। ज्यादा निद्रा लेंगे तो वो तमोगुण में आ जाएगा, लेकिन कम निद्रा से भी हम रजो और सतो के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आलस्य मतलब कि हमारी निद्रा तो पूरी हो गई है और हमने अपने काम भी पूरे कर लिए हैं, जो हमारे दैनिक कर्म है, नित्य कर्म है, कर्तव्य पालन है, वो कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास समय है और उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, मूड स्थिति में बैठे हैं या आंख बूंदे पड़े हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, वो आलस्य है। लेकिन उसी आलस्य में हम कुछ करने लग जाएं, आलस्य न करें और करने लग जाएं, लेकिन ऐसा करें जिससे हमें कोई लाभ ना हो, वो प्रमाद है। तो हमारे पास निद्रा ले ली हमने नॉर्मल, अब आलस्य का जो समय था वो हमने प्रमाद की तरफ कर लिया है। लेकिन वो प्रमाद से हम प्रमाद में न करते हुए उसमें वो काम करें, यानी कि हमने अपनी निद्रा पूरी कर ली, कर्तव्य कर्म कर लिए, दैनिक कर्म कर लिया, फिर भी हमारे पास जो समय बचा है उसमें हम सत्संग करें, कोई तप करें, स्वाध्याय करें, तो वो प्रमाद समय से भी हम सतोगुण की प्राप्ति कर सकते हैं। ये 3 शब्दों की इसलिए व्याख्या करना चाह रहा था सर कि ये 3 शब्द इतने बढ़िया हैं। और एक शब्द सब आया था अगले श्लोक में 14/12 में, लोभ प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ। इससे बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा सर। कर्मों का आरंभ अगर करें तो ऐसा लगता है कि हम कोई कर्म ही ना करें। नए साधक इस तरह सोच सकते हैं कि कर्मों का आरंभ करे बिना हम कैसे कर्म करेंगे।
तो कर्मों का आरंभ तो हमें करना है, बिना कर्म करे रह नहीं सकते, लेकिन वो कर्म जो है हमारे भोग संग्रह के नहीं होने चाहिए। हम अपने लिए कर्म करते जाए, हमारी भोग प्रवृत्ति के लिए करने जाए, हम ऐसे कर्म करें, नए नए कर्म खूब करें हम, लेकिन उससे समाज को फायदा हो, निष्काम हो, तो वो लोक संग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे और उस कर्म के आरंभ की मनाही नहीं है। जैसे ऐसा लगेगा कि कर्मों का आरंभ हम करें ही नहीं, तो कभी कभी ये मन में ख्याल आ जाएगा कि हमें क्या नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। तो नए कर्मों का आरंभ का मतलब अपने लिए नहीं करना है, भोग संग्रह के लिए नहीं करना, पर समाज के लिए, लोक हित के लिए और निष्कामता के साथ करने के लिए ऐसे नए नए कर्म हमें करने चाहिए। तब ये व्याख्या करना चाह रहा था सर। बहुत बढ़िया। लोक हरे संग्रह कृष्ण। से बोलते हैं। देखिए बिल्कुल एक लाइन में हम समझे तो ऐसे, जैसे मान लो कैमरा है, कैमरे में जैसे हमने कैमरा ऑन कर लिया, जैसे मोबाइल को समझ, मोबाइल में कैमरा होता है, कैमरा ऑन कर लिया, उसमें दिख रहा है, लेकिन हमने टैप नहीं किया उसको, उसको फोटो नहीं खींचा। खींचने के लिए जैसे टैप करते हैं ना उसको, या उसमें वो दबाते हैं, उसमें कैमरा होता है, तो ऐसे ही है कि जब तक हम उस गुण का संग, ये भोग का मतलब क्या है, सर ने जो बोला उसका मतलब क्या है कि हमें दिख रहा है सब चीजें, लेकिन हमने फोटो खींचा नहीं, उसको क्लिक नहीं किया। क्लिक करने का मतलब है कि भोग संग्रह, यानी उससे हमें जुड़ना, गुण का संग होना, बस वैसे ही है। सब कुछ दिख रहा है, सब है हमारे, लेकिन हमारा कोई नहीं है। ये बात हम मान लें कि जो हमें मिला है, एक 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 स्टेशन पे मिले हैं, एक डेस्टिनेशन पे जाना है, किसी का पहले किसी का बाद में, लेकिन जब तक है तब तक सेवा में रहना है। ये भगवान की सेवा है। विभाग एक है, दो नहीं है, बस ये समझ लें। पदार्थ, क्रिया, भाव, उद्देश्य, इसी क्रम में यदि हमारी दृष्टि रहेगी तो साधक का कभी पतन होता नहीं है। बस इतनी सी बात है। और किसी का कोई कोई शंका हो, प्रश्न कुछ हमसे छूटा हो, कोई टिप्पणी हो, बताए। ये हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत आज का टॉपिक बहुत बहुत अच्छा था। प्रणाम। तीनों गुणों के बारे में हम सभी को ज्ञात जरूर है, लेकिन उसकी जितनी सुंदर व्याख्या आज की गई है, और बाकी जैसा डॉक्टर साहब ने और आपने जो जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इसके बाद वाला नंबर मेरा ही था और मैं पूरी तैयारी के साथ बैठा था कि मैं श्लोकों का वाचन भी करूं और उसका मतलब भी समझाऊं, अगली बार आप ही बट करेंगे, समय अभाव मुझे देख लिया है मैंने। शुरुआत बिल्कुल मैं चाहूंगा कि शुरुआत अगली बार जहां से ये छूटा है बहुत वहां बढ़िया, से मैं ही बहुत बढ़िया। करूं। और सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ आज का, अगर हम अपने दिनचर्या के अंदर तीनों जो जो सुबह का समय होता है उसकी महत्वता जो कि सद्गुण की होती है, सतो, और उसके बाद में रजोगुण और तमोगुण, और कभी भी हम देखें तो हमारे, अगर हम संसार में भी अगर सब तरफ देखें तो हकीकत में सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो शाम के समय ही होते हैं। और क्यों होते हैं? बहुत बढ़िया। क्यों होते हैं? सुबह सुबह के समय नहीं होते हैं। क्यों बोलते आए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोई भी अच्छा कार्य करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। ये कोई साइंटिफिक रीजंस हैं और उसकी व्याख्या आज बहुत अच्छे तरीके से की गई है। बहुत अच्छा लगा सुन के, और कोशिश करेंगे ये कि हाँ, आप सर, आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है क्लास की, और आप मेहनत कर रहे हैं इसमें। आपको देखिए, जो हमारा व्यक्तित्व होता है ना, ये हमारे बारे में, हमारे बोलने से पहले वो बोल देता है। कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व के अंग हैं, व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें आती हैं, चरित्र भी व्यक्तित्व का एक अंग है। ठीक है, बिल्कुल सही। व्यक्तित्व व्यक्ति के होनेपन का एक सर्वांगीण एक पिंड है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। घड़ी के बहुत सारे पुर्जे, ऐसे ही व्यक्तित्व के बहुत सारे अंग हैं। तो आप बिल्कुल जैसे गीता साधक हमारे समाज की धरोहर है, आप पे जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी ऐसी है क्योंकि एक से हमें 1000 तक ले जाने हैं लोग। मतलब एक बिल्कुल सही। सामान्य सी बात है, लाखों हो जाए ईश्वर करे, तो अब हमें रजिस्ट्रेशन करने हैं। एक ऐप, नहीं, हमें मतलब हमें लाखों का नहीं, अनंत का, इसको अनंत तक हाँ, पहुंचा। बहुत बढ़िया। एक तो सामान्य सी और बात एक पहेली के रूप में कही है हमने, जहां जिस क्षेत्र में है, जैसे वो मैडम नोएडा में काम कर रही है, भारती जी, डॉक्टर साहब कोटा में कर रहे हैं, आप भी जहां अपने क्षेत्र में, वहां पे जिस मैं परिवार में मुंबई में मैं संबंधित है। मुंबई में हूँ सर। हाँ, मुंबई में, तो देखिए ये माया नगरी है प्रभु जी, आपको अपनी माया चलानी है। भगवान की माया का जो है ना, योग माया चला दीजिए आपको। मुझे मुझे कुछ नहीं करना सर, मुझे तो ऊपर से आदेश हुआ है। हाँ, बढ़िया है, बहुत मुझे बढ़िया। इस चीज के लिए चुना गया है, तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आप वंदनीय है। तो आज हम यही विराम लेते हैं, और कोई किसी को कहना है तो कहें। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए अब ऐप हमने शेयर किया है, तो क्लास से तो हम जोड़ ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अब रजिस्ट्रेशन होंगे वो अगले साल के लिए होंगे। ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अगले साल के लिए होगा। एग्जाम देना है, ये सब असाइनमेंट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एग्जाम उनका
कंसीडर होगा अगले बैच के लिए, अगले साल के बैच के लिए। तो हम लोगों को जोड़ें और अपनी अपनी डायरी बनाएं, हमें कितने लोग हमने जोड़े हैं, उनका नाम, एड्रेस, नंबर, है ना, ताकि कोई छूटे नहीं। ऐप के माध्यम से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ठीक ठाक, लेकिन फिर भी हम अपना अपना रिकॉर्ड रखें ताकि लोगों से हमारा इंटरेक्शन बना रहे। ये सेवा है और क्या है, लोगों को बीच बीच में टोकना। हम फोन नहीं कर पाते, मैसेज के थ्रू जुड़ते हैं लोगों से, तो लेकिन क्या करें, बहुत से लोग उसका रेस्पॉन्स भी नहीं करते। लेकिन हमारा काम हो रहा है, 100 को बोला 100 आ गए, ठीक है, 100 को बोला एक भी नहीं है, तब भी ठीक है। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है, हमारे को तो उतनी बोनस मिलेगी, कमाई हमारी उतनी है, उसमें कोई कमी नहीं, इसलिए हम घबराए नहीं, भगवान का काम है वही करें हम, ठीक है, यही निवेदन। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे फिर अगली बार लेंगे आगे के श्लोक जो है। और किसी को कुछ कहना है, कुछ छूट रहा हो हमसे तो बताएं। हाँ, भारती मैडम, मुकेश जी, मैं 1 मिनट सबको थोड़ा सा दर्शन कर लें। टीपी शर्मा साहब, राम सर, देखिए आपका आता है मैसेज, बहुत बढ़िया, आप भेजते हैं स्वामी जी का। आदरणीय ठकराल साहब, सर आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, ठीक है, प्रतिष्ठित सेवा में आप, लेकिन ये सेवा आप तो अद्वितीय है, ये परम सेवा है आपकी, भगवान की सेवा, परम सेवा है सृष्टि की, लोगों को जोड़ना। अमित जी और मनोहर गोपाल जी करके हैं, आप सबको वंदन, ठीक है। रवि कुमार, राजेश गुप्ता साहब, महेश अग्रवाल जी, निर्भय खडानी साहब, उमेश गर्ग साहब, आप सबसे निवेदन है, यदि आप ऑनलाइन जैसे वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर कोई ऐसी स्थिति में तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा अटेंशन बढ़ जाती है, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत वंदन। हरे कृष्ण सर, एक छोटा सा निवेदन था जी। सर। 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली में एक मेगा सेमिनार है ये गीता परिचय अभियान का। संतोष सर आगे करेंगे वो मेगा सेमिनार। 400 लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने का टारगेट लिया हुआ है कोर ग्रुप ने। तो आप लोगों में से जो भी दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास रहते हैं, अगर आपके पास उसका लिंक नहीं है तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बट सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुद भी आए और औरों को भी जोड़े। 21-22 दिसंबर सैटरडे संडे। बहुत बढ़िया। मैडम, ये ग्रुप में आप प्लीज शेयर करें। जी। मैं खुद भी दिल्ली में प्रेजेंट रहना चाहूंगा, मेरी इच्छा है। मैं अपना बढ़िया। रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली कराऊंगा। बहुत मैं बढ़िया। अभी शेयर कर दूंगी। और उसमें देखिए विनीत साहब, आपसे तो ये निवेदन है कि आप तो वहां पे जो अपने व्यवहार से, वक्तव्य से, जैसे भी है वहां पे भी आप ये सोचिए, हम पता नहीं कि हमें नहीं मालूम हम क्यों कह रहे हैं, लेकिन जैसा भाव आ रहा है कि आप मुंबई का नाम लिया है, तो वहां पे जरूरी है, बहुत जरूरी है वहां सर, पे। मैं राजस्थान से ही, प्रॉपर भीलवाड़ा से हूँ, जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ सर। हाँ ठीक है, आप तो हिंदुस्तानी है सर, कोई दिक्कत कर्म नहीं, कर्म भूमि इस समय जो है वो बहुत महाराष्ट्र है, बाकी जन्मभूमि राजस्थान ही है। दिल्ली में मेगा सेमिनार है, 500 लोगों के आसपास लोग इकट्ठे होने की क्षमता बिल्कुल है। सर, मेरा जितना कंट्रीब्यूशन हो सकेगा, तन मन और धन तीनों से उसके अंदर सहायता करने की ऊपर वाले का आदेश होगा, तो बिल्कुल सब तरीके से होगा सर। आदेश तो है ही, बस हमको करना है, बस ठीक है। करना है सर। तो मुझे मैडम से रिक्वेस्ट है कि लिंक भेज दें। हाँ वो भेज देंगे, हम भेज देंगे, मैडम भेज देंगे। मैं खुद भी रजिस्ट्रेशन करूंगा, और मेरे ग्रुप के जितने भी हम आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत आज बढ़िया, की तारीख में, मैं आईटी में हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हूँ, और बहुत बढ़िया, आईटी से इस ज्ञान का जितना प्रचार हो सकता है उतना प्रचार की पूरी कोशिश रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक, बहुत बढ़िया। हम जो मैसेज भेजते हैं प्रभु जी, आप सबसे निवेदन है उसको पढ़ा करें, बहुत से नहीं, हम साथी लोग नहीं पढ़ते उसको, क्योंकि मेहनत करके कहीं ना कहीं से ला के आपकी सेवा में भेजते हैं। उससे क्या है कि हमारी निरंतरता बनी रहती है। कार्तिक मास में साधन परायण होना बहुत जरूरी है, अपने में निखार लाना बहुत जरूरी है ना, दूसरों को मैं बताने से पहले अपना साधन जरूर करें हम, है ना। माला है, बिल्कुल आप ब्रह्ममुहूर्त में नहाना, स्नान ध्यान है, पाठ करना है, गीता का पाठ है, जिस हम जैसे गुरुदेव हमारे कोई साक्षात दीक्षित हैं, उनका जो भी उन्होंने साधन बताया वो करना है, वो बहुत जरूरी है। गुरु की सेवा यही है कि जो उन्होंने कहा है वो आचरण में आ जाए। तो इससे क्या है, हमारा व्यवहार, हमारी डिलीवरी, हमारी सेवा का जो क्या कहते हैं तरीका है, वो शुद्ध होगा, और हमारी उन्नति होगी, भागवतिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये हम जरूर करें, ठीक है, यही निवेदन करना है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधारमण हरे गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो जय। राधा देव ओके सरकार भाई जय भगवान की जय। सब जय संतों जय हो की जय। उमा जय महादेव की जय। गीता माता की जय। वैष्णव वृंद की जय। जय पुण्य आत्माओं की जय। आज के आनंद की जय। बोलो जय।